देखो ये है थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। अभी तक आपको कंप्यूटर की 2 पीढ़ियां बताई जा चुकी हैं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर और सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, दोनों आपको बताया जा चुका है। अब स्टार्ट होता है आज का टॉपिक है सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। इसका ड्यूरेशन क्या है 1965 टू 1971। ये इसका समय है 1965 से 1971 तक। तो दिस जनरेशन वाज स्टार्टेड, दिस मींस या जनरेशन मींस पीढ़ी, वाज मींस था, स्टार्टेड मींस शुरुआत। यानी यह पीढ़ी शुरू हुई थी इन 1965। कब शुरू हुई थी? 1965। हाँ, 1965 में शुरू हुई थी विद द इन्वेंशन ऑफ आईसीस, विच मींस साथ में इन्वेंशन मींस आविष्कार ऑफ आईसीस। आईसी के आविष्कार के साथ कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी शुरू हुई थी। पहली पीढ़ी में मेन डिवाइस था वैक्यूम ट्यूब, तो जब ट्रांजिस्टर बना लिया गया तो दूसरी पीढ़ी शुरू हुई, है ना? और जब आईसी बना लिया गया तो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी शुरू हुई। बोलते हैं ना जैसे आपकी मोबाइल खराब होती है, रेडियो खराब होता है, टीवी खराब होती है, तो मैकेनिक क्या बोलता है? आईसी उड़ गई। पहला काम यही बोलता है आईसी उड़ गई, ये वही आईसी है। तो जब आईसी का निर्माण किया गया तो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी शुरू हुई। The ICs was designed. IC was means था, डिजाइन मींस बनाया गया। आईसी को बनाया गया था बाय मींस द्वारा मिस्टर जैक किल्बी के द्वारा। ये उनका नाम है जिन्होंने आईसी को बनाया था, मिस्टर जैक किल्बी। कब बनाया था? 1964। कब बनाया था? 1964। हाँ, आईसी को इन्होंने बनाया था 1964 में। एंड हैड लॉन्च्ड बाय OEM, एंड हैड लॉन्च, और इसको लॉन्च किया गया था या आरोपित किया गया था या कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर सेट किया गया था, लगाया गया था 1965 में। किसके द्वारा? ओरिजिनल इक्विपमेंट OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है जिसने 1965 में आईसी को कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगाया। इसलिए बनाया तो था 64 में जैक किल्बी ने, लेकिन लगाया गया कब? 1965 में। इसलिए कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी कब शुरू हुई? 1965 में। 1965 में शुरू हुई। फीचर्स ऑफ द थर्ड जनरेशन, फीचर्स मींस विशेषताएं ऑफ द थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी की विशेषताएं। तो पहली विशेषता थी इन दिस जनरेशन कंप्यूटर यूज आईसीस फॉर डाटा प्रोसेसिंग। इन दिस जनरेशन कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के तीसरी पीढ़ी में यूज आईसी का प्रयोग किया गया था फॉर डाटा प्रोसेसिंग, डाटा पर कार्य करने के लिए। फर्स्ट जनरेशन में डाटा पर क्रिया करने के लिए क्या लगाया गया था? वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, और थर्ड जनरेशन में आईसी। तो वही लिखा है इन दिस जनरेशन कंप्यूटर यूज आईसी फॉर डाटा प्रोसेसिंग। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में डाटा पर क्रिया करने के लिए आईसी का प्रयोग किया गया है। आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो दूसरा नंबर देखो, यूज हाई लेवल लैंग्वेज। यूज मीन्स प्रयोग किया गया, हाई मीन्स उच्च, लेवल मीन्स स्तर, लैंग्वेज मीन्स भाषा। उच्च स्तर की भाषा का प्रयोग किया गया। अब देखो इसके पहले फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में कौन सी भाषा यूज हुई थी? हाँ, लो लेवल लैंग्वेज यूज हुई थी। लो लेवल लैंग्वेज या मशीनरी लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज या सिंबॉलिक लैंग्वेज, सब एक ही नाम था। लेकिन तीसरी पीढ़ी से कंप्यूटर के उच्च स्तर की भाषा की शुरुआत हो गई। तो यूज हाई लेवल लैंग्वेज एज कोबोल, इसका प्रयोग हुआ कोबोल, ये सी है कोबोल। हाई लेवल लैंग्वेज का यूज शुरू हुआ, पहली भाषा वही थी। हाई लेवल लैंग्वेज में पहली भाषा कोबोल थी, उसका प्रयोग हुआ। उसका फुल फॉर्म है कोबोल का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबोल। फिर आया बेसिक एंड फॉर्ट्रान, बेसिक और फॉर्ट्रान, ये भी कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो इसका प्रयोग शुरू हुआ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का शुरू हुआ। फिर आया यूज्ड LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन फॉर आईसीस लॉन्चिंग विथ LSI टेक्नोलॉजी। इसमें क्या हुआ, एक नई तकनीकी शुरू की गई
इसका नाम था LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज मीन्स बड़ा, स्केल मीन्स पैमाना, इंटीग्रेशन मीन्स पूरक। पूरक। तो कंप्यूटर में आईसी को लॉन्च करने की जो प्रक्रिया थी वो बड़े स्तर पे की गई। बड़े पैमाने पर आईसी को कंप्यूटर में आरोपित किया गया, यानी कि बड़ी मात्रा में कंप्यूटर बनाए जाने लगे ना, कंप्यूटर बनाने की संख्या बढ़ गई है। तो यूज LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन फॉर आईसीज लॉन्चिंग। आईसी को कंप्यूटर में आरोपित करने के लिए LSI तकनीकी का प्रयोग किया गया विद LSI टेक्नोलॉजी। फिर आता है इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्पीड देन टू फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन। इंक्रीज मीन्स वृद्धि होना, इंक्रीज मीन्स वृद्धि होना। तो वृद्धि हो गई किसमें? स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज मीन्स संग्रह और कैपेसिटी मीन्स क्षमता। आंकड़ों को संग्रहित करने की क्षमता में वृद्धि हो गई। एंड स्पीड, और कंप्यूटर के काम करने की स्पीड भी बढ़ गई। हाँ, कंप्यूटर के काम करने की स्पीड भी बढ़ गई। किसके मुकाबले? फर्स्ट एंड किसके तुलना में? देन टू फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन। प्रथम और द्वितीय पीढ़ी के तुलना में इस पीढ़ी में उसका जो आकार क्या था, स्टोरेज संग्रह क्षमता था वो बढ़ गया और काम करने की गति बढ़ गई। फिर आता है डिक्रीज इन साइज एंड एरर रेट। डिक्रीज मीन्स घट जाना, यानी कमी हो जाना, कम हो जाना। तो डिक्रीज इन साइज, डिक्रीज मीन्स कम हो गया, इन साइज आकार। पहली पीढ़ी का कंप्यूटर बहुत बड़ा था, बताया था ना। ENIAC जो था, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर ENIAC बहुत बड़ा आकार का होता था। तो तीसरी पीढ़ी में क्या हुआ कि कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया एंड एरर रेट, और फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो गलतियां बहुत करता था, बताया था ना। यस सर। इन द फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स हैव मैनी एरर्स, बहुत ज्यादा एरर होता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उस त्रुटियों की दर में कमी आ गई। देन टू फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन। फिर आता है कीबोर्ड एंड माउस वाज यूज्ड फॉर इनपुट यूनिट। तीसरी पीढ़ी से ही कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस का प्रयोग शुरू हुआ, इनपुट यूनिट के रूप में, इनपुट इकाई के रूप में। तीसरी पीढ़ी से कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस लगाया जाने लगा। अच्छा, फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन में रीना तुम बताओ, फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन में इनपुट यूनिट के लिए क्या लगाया गया? फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन में इनपुट इकाई के रूप में क्या लगाया गया था? आशुतोष, क्या लगाया गया था फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन में इनपुट यूनिट के लिए? संध्या, क्या लगाया गया था? प्लगिंग एंड अनप्लगिंग। हाँ, प्लगिंग एंड अनप्लगिंग। इनपुट यूनिट के लिए, इनपुट यूनिट के लिए क्या लगाया गया था फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में? इनपुट इकाई क्या थी? नहीं पता है? पहले में निर्वात नहीं। मलिच्छों, इनपुट यूनिट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था, बताए नहीं थे? पंच कार्ड वाज यूज्ड फॉर इनपुट यूनिट। पहली पीढ़ी में और दूसरी पीढ़ी में दोनों में वही लगाया गया था। तो तीसरी पीढ़ी से क्या शुरू हुआ? तीसरी पीढ़ी से क्या शुरू हुआ? हाँ, कीबोर्ड और माउस का यूज शुरू हुआ तीसरी पीढ़ी से। और क्या था? हार्ड डिस्क ड्राइव, ध्यान दो, हार्ड डिस्क ड्राइव यानी HDD वाज यूज्ड फॉर स्टोरेज डिस्क। हार्ड डिस्क ड्राइव का प्रयोग शुरू हुआ स्टोरेज डिस्क के रूप में। स्टोरेज डिस्क मीन्स संग्रह माध्यम, जिस पर कोई भी डाटा जाकर के संग्रहित होता है उसको बोलते हैं संग्रह माध्यम। तो इसमें तीसरी पीढ़ी में हार्ड डिस्क ड्राइव का यूज हुआ, शुरू हुआ। पहले और दूसरे में क्या था? पहले और दूसरे में क्या था? स्टोरेज डिस्क के रूप में फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन में क्या लगाया गया था? कौन सा डिवाइस था? मैग्नेटिक
मैग्नेटिक टेप लगाया गया था, चुंबकीय पट्टी लगाए गए थे, है ना। इस बार टिक लिए चुंबकीय पट्टी का प्रयोग किया गया था फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में। किस लिए? आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए। जैसे मैं कुछ समझा रहा हूँ तुम लोगों को, या तुम लोग कुछ देख रहे हो, या मेरे मुंह से जो आवाज निकल रही है उसको सुन रहे हो, कानों के द्वारा तुम्हारे दिमाग में जा रहा है, तो दिमाग में जाने के बाद कहीं स्टोर हो रहा होगा ना, तभी तो बाद में बता देते हो। ये बात अलग है कि तुम लोग बता नहीं पाते हो, लेकिन बता देना चाहिए, क्योंकि वो दिमाग में कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं है। क्यों नहीं बता पाते हो? क्यों नहीं बता पाते हो? क्योंकि रिवाइज नहीं करते हो। तुम लोग यहाँ रफ करो, घर पे जाके फेयर करो, फिर उसको पढ़ो, फिर अगले दिन आके पूछो, तो पता क्यों नहीं पाते हो। और दूसरी चीज ये है कि जब हम कोई प्रश्न पूछें तो अपने ब्रेन पे जोर डालो, सोचो क्या होगा। सोचने का काम कौन करता है? गधे। दिमाग जो होता है मनुष्य का, वो 3 भागों में बटा होता है, सेरिबेलम, सेरिब्रम और मेडुला। 3 भागों में बटा होता है। तो यहाँ जो होता है, यहाँ आगे वाला पोर्शन, ये क्या होता है? सेरिब्रम, बीच में सेरिबेलम, और यहाँ पे मेडुला। तो यहीं पे जाके स्टोर हो जाता है। तो इससे इस पे जोड़ डालो, ऐसे इसको सोचो, बताओ बताओ जल्दी बताओ, ऐसे तो ये यहाँ से खोजेगा, यहाँ से सोचेगा, बताओ रखे थे हम कल, उठा के रख दिए थे, तुम बताओ इसको, तो बता देगा तुमको। लेकिन तुम लोग उस पर जोड़ ही नहीं डालना चाहते हो, है ना। खोजोगे तो जरूर मिलेगा, दिमाग में कहीं ना कहीं है। तो ये इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव का प्रयोग किया गया थर्ड जनरेशन में।